अरे विश्वा भाई, वो कहते हैं ना कि तपस्या से फल मिलता है और हाथ जोड़ने से दान मिलता है। यही तो नियति का नियम है। पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें जो आज दान मिला है माँ जानकी द्वारा, वो आप ही के जरिए मिला है। पुरोहित जी ने श्राप काट दिया। पुरोहित जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अरे इसमें उपकार की क्या बात है विश्वा? तुम तो हमें शर्मिंदा कर रहे हो। ये तो भगवान की दी हुई शक्ति है और बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ अनुभव है। इसी वजह से ये नेक काम हो गया हमारे हाथों। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसलिए हमारे कारण हमारी बिटिया रानी बच गई। बहुत बुरी नजर लगाई है किसी ने, बहुत बुरी नजर। लोग पूजे गजराज तो मूसा मन भरमाए। माता की करनी होती है, तेरे हाथ में क्या है पुरोहित? माता की कृपा ना होती ना तो ये चमत्कार नहीं होता, है ना विश्वा? जी भाभी। बाहर कितने मेहमान एकत्रित हुए हैं, भाई उन पे भी एक बार नजर दौड़ा दो। सब बंदोबस्त तो ठीक है ना? जी पुरोहित जी, आइए जरा देख लेते हैं। आइए। गोरा रंग लेकर आई है तेरी जिंदगी को काला करने। त्रिदेवी बाई। वैसे दही बूंदी ने समाचार दिया तो अपने आप को रोक नहीं पाई। तेरे जलते हुए हइये पर मैंने सोचा मैं भी हाथ सेक लूं। अब आ ही गई हो तो जाओ अंदर और अपनी बेटियों का हाथ पटाओ, बहुत काम है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? काली ठीक नहीं है। झूठ के दाम सच का इनाम पा लिया तूने पुरोहित। क्या बात हुई जेठी माँ? झूठ और सच का अंतर खूब भांप लेते हैं। ये काले टीके का जो टोटका है वो सच है या तेरे दिमाग की उपज है? कैसी बातें कर रही है जेठी माँ? मैं विश्वा से भला क्यों झूठ बोलूंगा? तुझको तो हम कब से भांप लिए हैं पुरोहित। तुझ जैसा लालची तो लालच के कारण अपने लाल को हलाल करते। बता, कौन से शास्त्र में लिखा है ये टोटका? छोड़िए ना, पेड़ के फल और पत्ते देखिए, जड़ें नापने से क्या फायदा? मैं इसका मतलब झूठ बोला तू पुरोहित विश्वा से बचने के लिए, पर बच्ची के आते ही चमत्कार तो हुआ। जो भी हो, नजर पट्टू का बहम पालने से अच्छा है हम उसे घर से बाहर निकाल दिए। अब विश्वा का भाग्य नहीं बचेगा हमारी नजर से।
डार्लिंग जी, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। अरे बिस्वा, ध्यान से। अरे बिस्वा, संभल के, जरा सा भी हिला तो बच्चे के सीने में घुस जाएगा। हम इस बच्ची पे इस तरह का अत्याचार नहीं होने देंगे। ये वो काली गुड़िया है जो हमेशा हमारे आंगन में रहेगी। ये जिएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को काटने के लिए। ये सारी जिंदगी हमारी बेटी गौरी का काला टीका बन के रहेगी। हमारी गौरी के जीवन में 7 रंग होंगे, लेकिन इसके जीवन में कोई रंग नहीं होगा। ये सिर्फ काला पहनेगी। रोज इसके द्वारा हमारी बिटिया की नजर उतारी जाएगी। यही इसका जीवन होगा।
यही इसके जीवन का मकसद होगा। आज से इसका नाम काली होगा। जानते हैं कि इस जीवन में किए हुए कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है, और आप ही तो हमें समझाते थे ना, पुण्य करने से जीवन स्वर्ग बन जाता है और पाप करने से जीवन नरक। और आप इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। जब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो सारे पुण्यों का झोला साफ हो जाएगा। चुकाएंगे कीमत, हम चुकाएंगे, अपनी जान देकर भी चुकाएंगे। हमारी बिटिया गौरी के जीवन और उसकी खुशी से बढ़कर अब हमारे जीवन में और कुछ नहीं। अगर भगवान भी उसे उसकी खुशी देने से मना करेंगे तो हम भगवान से भी छीन लेंगे उसके लिए उसकी खुशी। मंजरी दीदी, अपने खून से गहरा रब किसी और के खून का नहीं होता है। ये बात आप काहे नहीं मान लेती? ये क्या कह रही हो माधुरी? हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। जिस कुल में हमारी शादी हुई उस कुल ने आज तक धर्म संभाला है। बहुत हो गया मंजरी, बहुत हो गया। और वो लड़की जिसे तुम बाहर छोड़कर आई हो, वो हमारी बिटिया की नजर बट्टू बन के रहेगी। तुम उसे संभालोगी, तुम्हारे लिए इतना बहुत। तुम्हें तो पता है इतने सालों में बच्ची को कितनी नजरें लगी, फिर भी तुम ये पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हो? रोहित जी, गौरी हमारे लिए भाग्य लेके आई है। पिछले 5 सालों में हमने इतने स्कूल और कॉलेज खोले, खासकर वो मंत्री जो हमें अपना नौकर समझता था, अब वो फोन करने से भी घबराता है। हाँ? अपनी सारी समृद्धि, सारा जलाल दिखाना है लोगों को। पैसा और सफलता, दोनों की गर्मी तभी महसूस होती है जब सामने वाले की आंखों में ईर्ष्या देखो। खासकर उस मंत्री दयाल को झुकते हुए देखना है हमें। पार्टी तो होगी पुरोहित जी, बहुत बड़ी पार्टी होगी। ठीक है, दो पार्टी दो, मगर फिर एक बात का ध्यान रखिए, हमारी बच्ची घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। भाई अब दोनों में से एक काम तो मत करो ना। 5 साल से हमने अपनी बेटी को कैद में रखा हुआ है। उसे अपने ही आंगन के बाहर भी नहीं जाने दिया। दीवारें ऊंची करवा दी, लोहे के दरवाजे और मजबूत करवा दिए, इससे किसी की परछाई तक उस पर ना पड़ सके। मगर उसे मिला क्या? उसे सिर्फ मायूसी मिली है पुरोहित जी। वो बार बार हमसे पूछती है कि पापा उस दीवार के पार क्या है। उसे इतना भी नहीं पता। नहीं पुरोहित जी, और उसे किसी भी नजर से बचाने के लिए वो काला टीका रखा है ना हमने अपने घर में। अब हम अपनी बेटी को किसी भी कैद खाने में नहीं रख सकते। चलते हैं। बर्थडे पार्टी के बाद मैं दुनिया देखने जाऊंगी।
के पापा, गौरी और मैं, हम सब दुनिया देखने जाएंगे। जाएंगे ना मन जी? हाँ बेटा, कल आप पहली बार इस घर से बाहर जाओगे और सारी दुनिया देखो। दुनिया बहुत बड़ी होती है मन जी। हाँ बेटा, बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी जिसमें हम सब आ सकते हैं। और रंग? रंग भी बहुत सारे होते हैं। आप कभी कभी टीवी देखते हो ना, उसके अंदर जितने रंग होते हैं उससे भी बहुत बहुत सारे। बस मन जी, हमारी बर्थडे कहाँ है? भाई के पापा ने कहा था कि हमारी बर्थडे खो गई है, तो कोई ढूंढता क्यों नहीं? जब उस दिन मेड मम्मा की पायल खो गई थी, तब हर जगह ढूंढा, फिर किचन से आधी टूटी हुई पायल मिली थी। तो आप मेरी भी बर्थडे ढूंढिए ना। पूरी नहीं तो टूटी हुई, आधी होगी तो भी चलेगी मन जी। बर्थडे पायल की तरह थोड़ी ना खोती है, वो तो किस्मत की तरह खोती है। मतलब बर्थडे ढूंढने से नहीं मिलती, इंतजार करने से मिलती है। रियो ब्यूटी, हमारे नीलकंठ का ड्रेस तैयार किया? जेठी माँ, नीलू भाई ड्रेस पहनेंगे। नीलू भाई नहीं, नीलकंठ। पर ड्रेस तो लड़की लोग पहनती है। बाचिया मत खिलाओ, जो हम कह रहे हैं उजागर करो। नीलकंठ इस घर का बेटा है, उसको सबसे अच्छा दिखना चाहिए। जाओ। हमें ये चुपती है। चुप रहा है? अच्छा ठीक है, ब्यूटी आंटी को हम कह देते हैं, ब्यूटी आंटी नया ड्रेस ले आएगी, ठीक है? ब्यूटी, ये कैसे नाप ली थी तुम? हाँ, ठीक से नया ड्रेस बनवा के ले आओ। ओके मैट जी। बेटा अभी लो, कुची पाए, अभी मिल्क ड्रिंक कर लो। नहीं, पहले हम काली समय लेंगे। अरे पूची पाई रुको। ई गौरी को तुम ऊंची पाई काहे बुलाती हो? पूची पाई लाडली को कहते हैं, अंग्रेजी में, आप नहीं समझिएगा। पूची पाई, पूची पाई। सोती हो गौरी, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। हमें जितना सोना है हम सोएंगे। पापा ने कहा है जो दिल करे सो करो, पर सबसे पहले का तो तेरे पास ही आई हूँ ना। खाली कल 5 इयर्स के हो जाएंगे, फिर दुनिया देखने जाएंगे। हाँ गौरी, पढ़ के पापा ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें दुनिया दिखाएंगे। दुनिया के बारे में बहुत सुना है मैंने, और मंजी कह रही थी कि दुनिया में बहुत रंग होते हैं। कल के बाद तुम, नीलू भैया, बड़ के पापा, मंजी, मेरी मम्मा, साथ साथ मैं भी, हम सब दुनिया देखने जाएंगे। हम मेले में भी जाएंगे और मॉल में भी। मॉल क्या होता है तेरे को पता नहीं? मॉल बहुत बड़ा होता है। मॉल में बहुत सारी खेलने की चीजें होती है, बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। हमने ये टीवी पे देखा था। तब तो हम बहुत मजा करेंगे, बहुत ज्यादा। ये कल तो हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है और हम केक काटेंगे,
पता है, जब तुम पैदा हुई थी तब हमने खूब ढोल पिटवाया था और हम खूब नाचे थे। मन रोकता है मगर दिल दौड़ता रहता है अपने बड़के पापा की गोद में एक दिन एक पल के लिए। जगह बना दो भगवान, हमारी कली तड़प रही है। कल हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा है। कोई हाथी बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा और कोई बंदर बनेगा और कोई कद्दू बनेगा। अच्छा ये बताओ प्रिंसेस, कल के बाद हम कहाँ जाएंगे? दुनिया देखने। हम जाएंगे गार्डन, फिर जाएंगे एक मूवी हॉल में मूवी देखने, उसके बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और मॉल भी। करेक्ट। पापा अब बाहर से आए हो, इसलिए काली आपके लिए पानी लेकर आई है। रख दे। तो गौरी बेटा जाके खेलो, चलो। रुको, बुधिया, यहाँ पानी गिर गया है, आके पोछा लगाओ। बेटा ये चॉकलेट हम सिर्फ आपके लिए लेके आए। और काली के लिए? उसे भी पसंद है पापा। ये ले। बेटा अब जाओ खेलो। सुनो मंजरी जी? कल पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बच्चे भी होंगे। जी हम जानते हैं। ऐसे में अगर काली के मुंह से कुछ निकल गया तो बेकार का मसला हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछ लिया और जी आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। कली बहुत खुश है, इतने दिनों से इसी पार्टी का तो इंतजार कर रही है। हमने उसे पहले भी समझाया था, हम वापस उसे समझाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी जिससे आपको कुछ। हमने कहा काली की इस पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, आप उसे बाहर अपने कमरे में ले आइए। अब हम क्या कहेंगे कली से?
चलो अब पूछी पाए, जल्दी से विश करो और कैंडल फूको। जेठी माँ, आप मेरे पास आ जाइए, तभी मैं विश मांगूंगी। अच्छा अच्छा। ओहो, अभी आई ना? ओहो, हाँ हाँ, इधर आ इधर आ। अब ठीक है? हे भगवान, कोई यहाँ काली को देख ना ले, उसे मार से बचा लेना भगवान। तू मुझे ले जा कहाँ रही है? हम यहाँ क्यों आए हैं? ठंड में गोरे होते हैं और धूप में काले होते हैं। तो तुम्हारे कमरे में एसी था ना, वो इतना ठंडा नहीं करता। ज्यादा ठंडा कहाँ होता है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो एक ही घंटे में गोरी हो जाऊंगी। तू भारी है ना? हाँ, मैं भारी हूँ। जब देखो ये मुंह है पानी की। जरूर दही बूंदी निकाली होंगी केक फ्रिज में से खाने के लिए। कल मुंह ही कुछ बचता ही नहीं इस घर में। जब देखो अंदर नजर लगेगी मेरी उनको। अरे नीलकंठ के पापा, हमें माफ कर दो। गौरी, अब तो मैं सुंदर हो गई। अब तो बढ़ के पापा मुझे देख पाएंगे। मैं कुछ देर बाद वापस यहाँ आकर बैठ जाऊंगी। गौरी, दरवाजा खोल। गौरी, मंजी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।